नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम वर्ल्ड बिजनेस अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग आज के सेशन में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बारे में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रही है और साथ ही अलग अलग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आंकड़े इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपडेट डॉलर को निकल के आ रहा है। पिछले कुछ टाइम से डॉलर अपने आप में ही बहुत वोलेटाइल और वीक रहा है, तो इसके वजह से डॉलर बाकी के करेंसीज पे बहुत बड़े स्तर पर इंपैक्ट कर रहा है। अगर हम सिर्फ यूरो की बात करें तो जुलाई एंड अगस्त के बीच में टोटल एनालाइज्ड डेली वोलेटिलिटी 6.6% निकल के आ रही है। अब मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, ये वाला एनोमली ऑफ वीक डॉलर। आप इस पीटी एजुकेशन चैनल पे इसे सर्च कीजिएगा और इसे जरूर देखिएगा। मैंने इसमें डॉलर की वोलेटिलिटी एंड वीकनेस पे बात किया है कि क्या क्या मेजर कारण रहे डॉलर की वीकनेस को लेके। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट यू वुड बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स। अगला अपडेट यूरोप के इन्फ्लेशन नंबर्स को निकल के आ रहा है। अगस्त के महीने में यूरोप में इन्फ्लेशन -0.2% निकल के आया है, जो कि अपने सबसे निचले स्तर पर है। जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन करीब 0.4% था। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें जिसमें वोलेटाइल आइटम्स नहीं रहते, तो वो अगस्त में 0.4% निकल के आया है। जुलाई में ये 1.2% था। सबसे ज्यादा गिरावट एनर्जी सेक्टर को निकल के आ रही है, करीब -7% से ज्यादा, जैसे कि आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हो। सर्विसेज एंड अल्कोहल एंड टबैको के ये दो सेगमेंट्स में ही सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिली है, ये देख रहे हो, एंड बाकी तीनों का नेगेटिव ग्रोथ निकल के आया है। अब यूरोप में इन्फ्लेशन टारगेट 2% का है। जैसे इंडिया में मैंडेट 4% का है ना, वैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज एमिंग अ 2% इन्फ्लेशन रेट। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए काफी मेजर्स लिए हैं, जैसे पीईपीपी यानी पेंडेमिक इमरजेंसी परचेस प्रोग्राम, जो कि शायद दिसंबर तक और $600 बिलियन तक बढ़ जाएगा, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो एमएसआई वर्ल्ड इंडेक्स, जो 23 मुल्कों में से 1600 से ज्यादा कंपनीज को ट्रैक करता है, उसने बहुत तेजी से बढ़ोतरी दिखाई है। ये जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि अगस्त में इसने तेजी दिखाई है करीब 6.6% की, और ये बढ़ोतरी हम सिर्फ ये एक महीने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जो अपवर्ड ट्रेंड है इसका। सो इसका मेजर कारण निकल के आ रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं उनके क्वार्टरली अर्निंग्स बहुत पॉजिटिव निकले, तो इससे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स बहुत बूस्ट हुए। अब आते हैं टेस्ला पे। इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ है, उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई थी। उन्होंने ये अनाउंस किया था कि कंपनी को कैपिटल मार्केट से करीब $5 बिलियन का पैसा उठाना है। सो दिस वुड बी एसेंशियली डन बाय सेलिंग शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इलॉन मस्क की तरफ से बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है। टेस्ला की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी जो कंपनी पे डेट है वो खत्म करने के लिए ये कैपिटल रेज किया जा रहा है। Also, company has been planning to open up manufacturing centers in Europe and specifically battery centers in Germany. टेस्ला ने रिसेंटली चाइना में एक फैक्ट्री खोल रखी है, एंड इनफैक्ट कंपनी की जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जैसे साइबर ट्रक, इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। अब कौन कौन जानता है साइबर ट्रक के बारे में? क्या आपने ये गाड़ी की डिजाइन देखी है? एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट साइबर ट्रक के डिजाइन को लेकर मैं बताता हूं कि इस गाड़ी का जो डिजाइन है ये दो हॉलीवुड मूवीज से बहुत ज्यादा प्रेरित हुई है, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई है। पहला है ब्लेड रनर एंड दूसरा है जेम्स बॉन्ड की मूवी। सो आई विल आस्क यू टू सर्च ऑन दैट मूवी, which is that second movie which was the inspiration for the Tesla's Cybertruck design? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो हाल ही में टेस्ला ने 5-1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। अब स्टॉक स्प्लिट का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। से फॉर एग्जांपल यू हैव वन बिग बिस्किट एंड दैट बिस्किट इज प्राइस्ड एट 100। अब सम पीपल माइट वांट टू परचेज अ बिस्किट वर्थ ऑफ 100, तो अगर इसके 4 पीसेस कर दिए तो ये 25 रुपए का पर पीस होगा, है ना। अब 25 रुपए इज लेस देन 100, तो एक टाइम कंज्यूमर सोच लेगा कि ठीक है बिस्किट खरीद लेते हैं। तो ये सेम चीज स्टॉक स्प्लिट में होती है। एंड टेस्ला स्टॉक स्प्लिट के केस में जिनके पास टेस्ला का एक शेयर था या है, उसे एक्स्ट्रा 4 शेयर मिलेंगे, बट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स होल्डिंग वोंट रियली चेंज।
जैसे हमने ये 25 रुपए के बिस्किट के एग्जाम्पल में देखा, समझे? बट ये न्यूज निकलने के बाद ही शेयर मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव हो गए एंड द शेयर प्राइस ऑफ टेस्ला स्काई रॉकेटेड लाइक एनीथिंग। अब ये इंक्रीज वाज प्योरली कॉस्मेटिक, यानी फाइनेंस के टर्म्स में कॉस्मेटिक मतलब बिजनेस में कुछ मेजर चेंजेस आए नहीं है, फिर भी स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ रही है। विद इन अ मंथ टेस्ला स्टॉक रोज क्लोज टू 80%, बट ओवरऑल 2020 में टेस्ला के शेयर ने करीब 500% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड इफ वी ट्राई टू लुक एट द फिगर्स फॉर द लास्ट ईयर, टेस्ला ने करीब 1000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर्स को। बात समझे, 1000% इज रियली ग्रेट, इट्स मैसिव। पूरे S&P इंडेक्स का एवरेज ही 20% है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ 1000% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज। अगला अपडेट सॉफ्ट बैंक को लेकर आ रहा है। सॉफ्ट बैंक एक जापानीज कंपनी है। इनके सीईओ, फाउंडर एंड ओनर मासायोशी सन है। ये कंपनी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने अपने टेलीकॉम बिजनेस के एसेट्स बेचने का इरादा बना लिया है। ये सेल करीब $14 बिलियन का होने वाला है। सॉफ्ट बैंक कॉर्प करके इनकी एक सब्सिडरी है जिसके एसेट सेल होने वाले हैं एंड सॉफ्ट बैंक ग्रुप का इस सब्सिडरी में से शेयर होल्डिंग 62.1% से 40.4% तक हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि इन एसेट सेल से उन्हें अपना डेट चुकाना है एंड इवेंचुअली शेयर बायबैक करना है। तो अब इसमें इन्वेस्टर्स का ही नुकसान है। डज एनीवन नो कि इसमें इन्वेस्टर्स का कैसे नुकसान है, लेवरेजिंग इसमें कैसे काम करती है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ये चीज मुझे बताओ। अगला अपडेट एप्पल एंड एपिक गेम्स को निकल के आ रहा है। एपिक गेम्स इंक जो एक अमेरिकन वीडियो गेम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ये कंपनी फोर्टनाइट, बैटल ब्रेकर्स, स्पाइजिंक्स जैसे मशहूर गेम्स के लिए जानी जाती है। And this company is valued more than $17 billion. Now, this company has sued Apple for banning their games on the App Store. Apple ने हाल ही में Epic Games की Fortnite App Store पे बैन कर दी है। इनफैक्ट बाकी के बैटल ब्रेकर्स एंड स्पाइजिंक्स इन गेम्स को भी Apple ने App Store से बैन कर दिया है। इसका कारण निकल के आ रहा है कि Epic Games ने एक नया डायरेक्ट पेमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि वो ऐप स्टोर पेमेंट सिस्टम को बाईपास कर देता है। एंड अगर यूजर्स या गेमर्स ऐप स्टोर से पेमेंट नहीं करेंगे तो एप्पल को कमीशन नहीं मिलेगा। सो बेसिकली व्हाटएवर इन ऐप परचेजेस यूजर्स लाइक यू एंड आई डू, उसका 30% कमीशन एप्पल को जाता है। एंड ये 30% को बाईपास करने के लिए एपिक गेम्स ने एक एपिक टेक्नोलॉजी निकाली है जहां पे दे वर एबल टू बाईपास दिस पेमेंट मैकेनिज्म। इस पे एप्पल भड़क उठा एंड उससे सीधा सीधा ऐप स्टोर से बैन कर दिया। सेम गूगल के एंड्रॉयड प्ले स्टोर की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। सो एप्पल का इस केस में कहना है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के कॉस्ट बेयर करने रहते हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा कमीशन चार्ज करता है। वेल, अभी के लिए तो फोर्टनाइट बैन है बट इसका यूजर बेस बहुत स्ट्रांग है। फोर्टनाइट पे करीब 350 मिलियन प्लेयर्स रजिस्टर्ड है एंड सिर्फ जुलाई के महीने में इनके इन ऐप परचेजेस के थ्रू रेवेन्यूज करीब $52.5 मिलियन जनरेट हो चुके हैं। अब जिन्होंने उनके फोन में भी इंस्टॉल करनी है गेम, वो तो अभी होनी नहीं है क्योंकि बैन हो गई है। बट जिन यूजर्स के फोन में पहले से ही फोर्टनाइट गेम इंस्टॉल थी, वो फोन्स अभी ऑनलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। ऐसे फोन्स जिसमें फोर्टनाइट गेम इंस्टॉल्ड है वो करीब $10,000 के आसपास बिक रहे हैं। बात समझे, $10,000 यानी 7-7.5 लाख रुपए अगर हम इंडियन टर्म्स के इसमें बात करें तो। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ द क्रेज हैज बीन ओवर दिस गेम? अगला अपडेट जूम वीडियो कम्युनिकेशन इंक को निकल के आ रहा है। मई, जून, जुलाई इन 3 महीनों में कंपनी का कस्टमर बेस करीब 458% से बढ़ गया है ऑन एन ईयर बेसिस एंड इसके रेवेन्यूज करीब 355% से बढ़े हैं इसी दौरान। जूम के प्रॉफिट्स करीब $186 मिलियन निकल के आ रहे हैं, यानी $18.6 करोड़। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जो दुनिया भर में लॉकडाउन हुए थे उसके वजह से डिमांड बढ़ी है। इसके साथ इसके जो राइवल्स हैं सिस्को, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इनकी भी डिमांड बढ़ी है। अब जूम से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज हमेशा निकल के आते हैं। ऑल्दो ये कंपनी यूएस में बेस्ड है, जूम में करीब 700 स्टाफ मेंबर्स चाइनीज है एंड उनमें बहुत से डायरेक्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है।
और जो रिसेंटली हैकर्स ने मीटिंग को हाईजैक करने की खबर आई थी, यानी जूम मीटिंग्स को डायरेक्टली हैकर्स ने हाईजैक कर लिया है, ये चीज जूम के रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ी है। तो कोई जानता है ये हैकिंग के बारे में, ये मीटिंग्स हाईजैकिंग के बारे में? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था और कैसे हुआ था। अगला अपडेट सैमसंग को निकल के आ रहा है। सैमसंग के जो डिफैक्टो लीडर है मिस्टर ली जा योंग, इन पे दोबारा व्हाइट कॉलर क्राइम्स के एलिगेशंस लगे हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स मतलब जिसमें फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, ये फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड होता है। तो इन पे इल्जाम है कि इन्होंने स्टॉक मार्केट एंड अकाउंटिंग फ्रॉड किया है ताकि वो अपना कंट्रोल सैमसंग ग्रुप पे जमा ले। इससे पहले भी 2017 में मिस्टर ली वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ ब्राइबरी एंड वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years ऑफ जेल। इस केस में इन्होंने सैमसंग के थ्रू $35.7 बिलियन दो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस को फंड किए थे, जिसमें इन पे आरोप है कि द कंपनी एक्चुअली गॉट एन एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। तो ये 1 साल जेल जा चुके हैं 2017-2018 के बीच में, एंड अब इनका जेल जाना टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया है। अगला अपडेट नेस्ले को निकल के आ रहा है। तो नेस्ले ने हाल ही में इम्यून थेराप्यूटिक्स को $2.6 बिलियन में एक्वायर किया है। इम्यून एक बायोफार्मा कंपनी है एंड इस कंपनी का पैल्फोर्जिया एक लौता ऐसा एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जो पीनट से एलर्जिक रिएक्शंस की सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी को कम करता है। तो नेस्ले का भी इम्यून में करीब 25% का स्टेक है, विच इज वर्थ ऑफ ऑलमोस्ट $473 मिलियन। यूएस में टोटल 2% के करीब बच्चों को पीनट से एलर्जी होती है, और ये लिटरली 4 गुना से बड़ा है अगर हम 1997 के फिगर्स से कंपेयर करें तो। नेस्ले का ये इनिशिएटिव काफी अच्छा माना जा रहा है। इनफैक्ट ये नेस्ले कंसिस्टेंटली एलर्जी प्रिवेंशन सेक्टर में काम कर रहा है। पिछले साल नेस्ले ने बिफोर ब्रांड्स करके कंपनी में एक माइनर स्टेक हासिल की थी। बिफोर ब्रांड्स बेसिकली एडिबल प्रोडक्ट्स डेवलप करता है जो कि बेबीज में एलर्जीज कम करने की मदद करता है। अच्छा, नेस्ले कंपनी कहाँ बेस्ड है, कौन से मुल्क की कंपनी है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आते हैं इकोनॉमिक डेटा, कमोडिटीज एंड मार्केट्स के सेगमेंट पे। इस सेगमेंट में हम डिफरेंट कंट्रीज के लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स, उनके इन्फ्लेशन रेट, उनके मुल्कों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करंट अकाउंट बैलेंस, बजट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट्स, पर डॉलर वैल्यू यूनिट, देन स्टॉक मार्केट के फिगर्स एंड कमोडिटीज, इन सभी पे हम एक नजर मारेंगे। अब जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हो, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लेटेस्ट फिगर्स दे रखे हैं। सभी मेजर कंट्रीज के जीडीपी श्रिंक हुए, जैसे कि आप ये लाइट रेड कलर में देख सकते हो। यूएस का -9.1%, इंडिया का -23.9%, एंड इन सब में से सिर्फ चाइना, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों में ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिली है। वेल, अभी तक तो पॉजिटिव है, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये नंबर्स का डायरेक्शन किधर जाता है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का बढ़ा है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट करीब 42% से ज्यादा है, 42.4%। इन सभी मुल्कों से ज्यादा अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट है, एंड इंडिया का यहाँ पे 6.9% निकल के आया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन कंट्रीज का क्लोज टू जीरो है या नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट रहा है। इवन फॉर दैट मैटर यहाँ के कंट्रीज यूएस, चाइना, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, इनके भी क्लोज टू जीरो ही है। अगर मैं 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करूं तो इंडिया का 5.9% निकल के आ रहा है, यानी 10 year यील्ड बॉन्ड पे 5.9% है। तो ये -64% का ईयर ऑन ईयर चेंज है, इमेजिन। तो आप अपने बैंक की एफडी के रेट्स ही पूछ लीजिए, पहले कितने थे और अभी कितने हैं, बहुत बड़ा फर्क दिखेगा आपको। सबसे ज्यादा चेंज अर्जेंटीना, ब्राजील एंड टर्की, इन कंट्रीज में आया है। ये देख रहे हो आप इनके आंकड़े। अच्छा, किन किन को पता है कि करंट अकाउंट बैलेंस एंड बजट बैलेंस क्या होता है? इसका इंटरप्रिटेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब ये बाकी के 2 चार्ट्स मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगा दिए, मार्केट्स के एंड कमोडिटीज के। इस वीडियो को पॉज करिए, इन चार्ट्स को अच्छे से पढ़िए एंड इसका इंटरप्रिटेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैक्रो पर्सपेक्टिव वर्ल्ड बिजनेस अपडेट का मिल गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family.
मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।